ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीमती राधा रानी की जय, बरसाना धाम की जय। सब लोगों का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और राधाष्टमी का दिन अभी 2 दिन में है। रविवार को राधाष्टमी है। राधा रानी का जन्म जो है वो भाद्रपद महीने में शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ था। सबसे पहले कुछ मिनट के लिए हम राधा रानी कौन है इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम सब लोग भगवान को भूलकर इस भौतिक दुनिया में आए हैं और भगवान को छोड़कर यहाँ पर आनंद लेना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं। उस प्रक्रिया में हम लोग 3 प्रकार के कष्टों में फंस जाते हैं, 3 प्रकार के गुणों में फंस जाते हैं। और फिर कभी पता चलता है कि अरे क्या किया मैंने, गलती किया, भगवान को छोड़कर यहाँ आया, भगवान को भूल कर मैंने यहाँ पर आनंद लेने का प्रयास किया और कुछ जमा नहीं, भगवान को छोड़कर केवल गोद में दुखी आया। मराठी में कहते ना, एवढं सर्व करून पदरामध्ये दुःखच पडलं आमच्या। टेक होम क्या है हमारे लिए, केवल दुख है। तो तब जाकर फिर हम ढूंढते हैं कि भाई सच्चा सुख किसमें है। तो फिर हमको पता भी लगता है कि सच्चा सुख जो है वो भगवान के चरणों में ही है। उनको ही अपना जीवन अर्पण करना चाहिए। और फिर हम ढूंढते हैं कि भगवान को कहाँ मिलेंगे। फिर हमको भक्त लोग मिल जाते हैं, फिर हमको बताते हैं कि क्या करना है। और फिर ढूंढते हैं। फिर गुरु भक्तों के माध्यम से पता चलता है कि हमें अ, भगवान का नाम लेना है और कुछ नियमों का पालन करना है, वैष्णवों का संग करना है, धाम में जाना है, कथा सुननी है भगवान की, भगवान का प्रसाद पाना है। फिर सब लोग हम लोग करते करते फिर गुरु जी की मुलाकात होती है, गुरु महाराज प्राप्त होते हैं। गुरु महाराज प्राप्त होने के बाद में भगवान के विषय में अनुभूतियां होने लगती। और फिर ना कुछ देर के बाद में ये पता चलता है कि अरे भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं। ये बहुत ही बड़ी बात है समझना कि भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। योगी फिर ध्यान गम्यम, ध्यान अगम्यम, ऐसा कहा गया है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी फिर ध्यान अगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकतारणम। वाह, बचपन का श्लोक है, ये स्कूल में सीखा था। हाँ, अभी भी मुझे याद आया, इसलिए भगवान का धन्यवाद है।
तो ये जो योगी लोग अपने हृदय में उनका ध्यान करते हैं, योगी भी ध्यान अगम्यम, फिर भी उनको वो अगम्य है, मतलब वो समझते नहीं, उनको प्राप्त नहीं कर सकते, उनको पकड़ नहीं सकते अपने ध्यान में, इतने दुर्लभ है भगवान। और बहुत प्रकार के लोग हैं जो भगवान को ढूंढ रहे हैं। योगी खोजत, तपी खोजत, ध्यानी खोजत, सब लोग ढूंढ रहे हैं उनको। लेकिन क्या कहा गया है कि ये सब ढूंढने वाले लोग जो हैं, ध्यान करने वाले, तप करने वाले, ज्ञान प्राप्त करने वाले, हिमालय में जाके रहने वाले, सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ के रहने वाले, इन लोगों को ध्यान से सुनिए मेरी बात। भगवान के हाथ, दो हाथ, 5 उंगलियां हैं। भगवान के 2 हाथ हैं और उनकी 5 उंगलियां हैं, और सॉरी 10 उंगलियां हैं। और उस हर एक नाखून से, हर एक उंगली के हर एक नाखून से अनंत किरण निकलते हैं, जिसको हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और वो किरण न केवल नाखूनों से निकलते हैं, लेकिन सभी अंगों से निकलते हैं, लेकिन नाखूनों से भी निकलते हैं। तो कहते हैं भगवान के श्री अंग में से निकलने वाले अनंत किरण, इनमें से एक किरण का दर्शन भी उनको नहीं होता है, इतना सारा ध्यान और तप करने के बाद। और ये किरण निकलते हैं, वो उनके नाखून हैं, वो नाखून का दर्शन भी नहीं होता है। और जो नाखून जिस हाथ में है, उसका भी दर्शन नहीं होता है। और वो हाथ जिन भगवान का है, उनके मुख कमल का दर्शन भी नहीं होता है। इतने भगवान हमारे दुर्लभ हैं। तो क्या करें अभी, जब तो कर रहे हैं। मुझे कई लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी 20 साल हो गए जब कर रहे हैं, अभी तक भगवान का नामो निशान नहीं है किधर। आप बोल रहे जब करो, जब कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उसके बिना कुछ खाते नहीं, होटल में नहीं खाते हैं, पिक्चर नहीं देखते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु जी का प्रवचन सुनते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, कि प्रभु जी कुछ भगवान का कुछ दर्शन नहीं हो रहा है। किधर है वो, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो हमारा एक स्टैंडर्ड आंसर है, भैया लगे रहो, करते रहो, अभी समय है बहुत, इतना आसान नहीं है। फिर हम बोलते हैं अरे एमबीबीएस करने को भी कितना साल रगड़ना पड़ता है, पता है आपको। इतना अभी नीट एग्जाम देना है, इतना लाखों रुपए क्लास में खर्च करना है, फिर ऑल इंडिया का उसका कितने राउंड होते हैं, कहाँ मिलेगा, कानपुर मिलेगा कि खड़गपुर मिलेगा पता नहीं। फिर उसके बाद 5 साल रगड़ना है, फिर उसके बाद में 2 एंट्रेंस देना है, फिर एमडी करना है। अरे एमडी एमडी करने के लिए भी 10-10 साल, 30-30 साल तक लोगों को तड़पना पड़ता है, 30 साल जिंदगी के एमडी करने के लिए तड़पना पड़ता है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेटल करो, उसके बाद में इनकम, उसके बाद में शादी, उसके बाद में बच्चे। इतना देर तक हम लोग रुकने को तैयार है एक एमडी होने के लिए। और भगवान हमको 5 साल में मिलने चाहिए, है ना। जन्म जन्मांतर तक हमने उनको छोड़कर यहाँ पर सुख ढूंढने का प्रयास किया है, जन्म जन्मांतर तक, कई जन्म हमने यहाँ पर लेकर, भगवान को भूलकर, अलग अलग शरीर प्राप्त करके अलग अलग रूप में भोग लेने का प्रयास किया है। और अभी हमको अभी याद आया, अरे गलत कर दिया मैंने, बाप रे, अभी तो भगवान को मिलना ही चाहिए। और सोच रहे हैं कि 5 साल जब किया मैंने, अभी तक भगवान नहीं मिले। अरे कुछ इक्वल तो कोशिश करो, जितना साल एंजॉय करने का कोशिश किया उतना इक्वल तो कोशिश करो। ऐसा हम लोग उनको जवाब देते हैं। हमारा एक क्या कहते हैं ना, प्रवचन करने वालों का एक स्टैंडर्ड आंसर होते हैं, हर एक प्रश्न के हमारे पास उत्तर रहते हैं। और हम लोग लोगों को निराश नहीं करते हैं, लेकिन बताते हैं कि भैया धीरज रखो, संयम रखो। भक्ति जो है वो 2 पटरी पे चलती है, एक उत्साह की पटरी और एक धैर्य की पटरी। उत्साह भी जरूरी है और संयम रखना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि भी चुटकी बजाए तो भगवान आने चाहिए सामने। ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारे प्रामाणिक उत्तर है, ऐसा नहीं कि लोगों को ऐसा पटाने के लिए हम लोग उत्तर देते हैं, वो सही उत्तर है, शास्त्र में दिए गए हैं। इंतजार करना जरूरी है, इंतजार में बहुत शक्ति होती है, उससे ऐसे कहते हैं कि सेपरेशन मेक्स लव फॉन्डर। जब दूर हो जाते हैं प्रेमी लोग, तो
उनका प्रेम बढ़ता है। प्रेम के लिए क्या होता है ना, कशिश बढ़ जाती है। तो इसलिए और भी एक बात है, देखो, एक तो मैंने बताया कि योगी तपी ध्यानियों को हजारों जन्मों तक तप करने के बाद भी उनका दर्शन तो भूल जाओ, एक किरण भी दिखती नहीं है, प्रकाश। लोग बोलते हैं यहाँ दिखती है, यहाँ यहाँ वो लाइट दिखती है, वो लाइट भी दिखती नहीं। उल्टा हमारे प्रभुपाद जी बताते थे, आपको लाइट दिख रही है क्या जब करने के बाद? हाँ, लाइट दिख रही है क्या? जब करने के बाद लाइट निकल जाएगी वो लाइट गायब हो जाएगी। तो एक हो गया। फिर हमारे भगवान जो है वो गीता बता रहे हैं हमको, सबको भगवत गीता सुना रहे हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतत सिद्धये योगी नाम अपनी सिद्धा नाम। हाँ, बताते हैं कि ये बहुत हजारों में से एक ही आता है मेरे पास। और बताते हैं कि आप लोगों को बहुत कोशिश करना पड़ेगा। बाद में बताते हैं, एंड में बताते हैं, अभी बहुत सारा बताया। फिर 18 चैप्टर में अर्जुन को बताया कि सर्वधर्मम परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ दो। आप जो जो अपने आप को समझते हो, पिता हो, माता हो, देश के नागरिक हो, आपके सब प्रकार के अलग अलग धर्म है। पिता का धर्म अलग है, माता का धर्म अलग है, बहन जी, भाई बहन, पुत्र का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है। 50 प्रकार के हमारे धर्म होते हैं ना, हमको पालन करने पड़ते हैं कि नहीं? बोले सब कुछ छोड़ दो। बाद में फिर हमारे हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन ये सब बाद में आते हैं, लेकिन पहले तो माता पिता के धर्म तो पहले है। तो सब कुछ छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। हाँ, मेरी शरण में आ जाओ, फिर मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति दिला दूंगा। डू नॉट वरी, आप चिंता मत करो। आप शरण हो जाओ मेरे में, समर्पित हो जाओ। अभी इधर एक धर्म छोड़ना कितना मुश्किल है। परिवार है, बच्चे हैं, पैसा है, इतना अटैचमेंट है, काम कर रहे हैं, उसका ड्यूटी है, उसका भी धर्म होता है ना, एम्प्लॉय धर्म होता है कि नहीं? एम्प्लॉय धर्म होता है, वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका, हॉस्पिटल में कैसे बिहेव करना है। इतने सारे छोड़ेंगे कैसे? पॉसिबल नहीं भैया। भगवान आप तो बुला रहे हो, लेकिन मुश्किल है बहुत, यहाँ पर इतने फंसे हुए हैं हम लोग। बोलते हैं, जब तक तुम नहीं छोड़ोगे ना सब कुछ, तब तक मैं वादा नहीं करता कि मैं आपको मिलूंगा। और क्या बोलते हैं देखो, भगवान भी कैसे, देखो क्या बोलते हैं, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। मतलब मैं आपको सारे पापों से मुक्ति दिला दूं। अहम मतलब मैं, त्वम आपके, सर्व पापेभ्यो जितने भी आपके पाप कर्म को बांध के रखे हैं ना आपको, मोक्ष इष्यामि मैं आपको मोक्ष दिला दूंगा उससे। डोंट वरी। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मैं दर्शन दूंगा, मैं आपका बनूंगा, आप मेरे बनोगे, मेरे धाम में आओगे, ऐसा बड़ प्रॉमिस नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने बोला है आपसे मुक्ति दिला दूंगा। तो फिर आप कहाँ गए भगवान? आपसे मुक्ति हो गई, आप कहाँ हो? आपको कब मिलन होगा? तो बोले बहुत टाइम है उसके लिए। क्योंकि जब तक 100% आप अपना प्रेम मेरे ऊपर नहीं डालते हो, तब तक मैं आपको प्राप्त नहीं हो सकता। उसमें बोलेंगे भगवान 99% तो हो गया, अभी 1 ही % बाकी है। बोले वो भी नहीं चलता है। भगवान बहुत डिमांडिंग है। भगवान बहुत डिमांडिंग है, और उनको जो भी चाहिए वो सब परफेक्ट चाहिए। अच्छा, जब आप शादी कर रहे हो, आप में से कितने लोगों की शादी हो गई, किसकी नहीं हो गई, ठीक है, लेकिन जिनकी शादी हो गई, आप क्या चाहते हो? मेरी पत्नी जो है ना, वो 100% मेरे पर प्रेम करना चाहिए। पति बोलेगा, पत्नी बोलेगी मेरा पति जो है वो मेरे पास 100% प्रेम करना चाहिए। 90% नहीं चलेगा, 100% मेरे ऊपर चाहिए, तभी वो अपना प्रेम दे सकते। भगवान भी ऐसे ही, भगवान बोलते कि कोई ऐसा कोई गणपति, कोई शंकर जी, कोई देवता, कोई शनि देव, कोई मंगल देव, कोई कार्तिकेय, कोई देवी, ऐसा डिवाइड होगा तो मेरे को उनमें उनमें कोई परेशानी नहीं है, आई एम ओके। भगवान कहते हैं मैं ठीक हूँ, आपको उन पर प्रेम करना है तो कोई परेशानी नहीं। भगवान का कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ उनका उनका बहुत प्रेम है। गणपति, शंकर जी, देवी, कार्तिकेय, सूर्य नारायण, ये सबका भगवान पर बहुत प्रेम है, बहुत भक्ति है, सेवा है, उनको बहुत अधिकार दिया है। उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है।
लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो, यान्ति देवा व्रता देवान, हाँ, जिस देव का पूजन करेंगे उस देव को प्राप्त करेंगे। वेरी सिंपल। पितरों यान्ति पितृव्रता, पितरों का प्रेम करेंगे, पितरों की प्राप्ति हो जाएगी। देवी देवताओं को पूजेंगे, देवी देवता की प्राप्ति। मुझे पूजेंगे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आप बोलेंगे एक काम करते हैं, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, सबको अपना अपना अप्लाई करके रखते हैं ना सबका, पता नहीं कौन नंबर लगाएगा, है ना। सबका अपना अपना एक फील्डिंग करके रखते हैं, फिर जो मिलेगा वो अपना, है ना। ये हम लोग करते हैं ना, सबके साथ दस्तखत देते हैं, हर के साथ। फिर वो भी जानते हैं कि ये भाई ये हमारे लिए बटे हुए हैं सब लोग, ये हमारे लिए डेडिकेटेड नहीं है, ये इनका सब जगह पर उन्होंने, मराठीत म्हणतात ना, सगळ्या ठिकाणी गळ टाकून ठेवला है, जहां लगा वो अपनी। तो इसमें से हम इतना ही समझ सकते हैं कि कृष्ण, इंग्लिश में एक वर्ड है श्रूड, मतलब वो धूर्त है कृष्ण, धूर्त प्रेमी। मतलब जब तक उसके प्रति कोई 100% प्रेम नहीं करता ना, वो प्राप्त नहीं हो सकते। वो ऑल और नन फिनोमिनन है, 50-50 और 75-25 नहीं है। वो चाहिए तो 100% होना चाहिए, और तब तक वो दिखते ही नहीं है। और कभी कभी वो डिवाइडेड होते हैं लोग, जो बटे हुए लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, अरे क्या कोई भी नहीं मिल रहा है एक भी नहीं मिल रहा है, ना ये मिल रहे हैं, ना वो मिल रही है, ना देवी मिल रही है, ना देवता मिल रहे हैं, ना भगवान मिल रहे हैं, ना क्या, पता नहीं क्या चल रहा है। तो ऐसा हमको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। आपको लगता होगा कि लेक्चर के 20 मिनट मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिए, कितना डिफिकल्ट है, कितना इम्पॉसिबल है, निराशा की बातें की मैंने बहुत सारी। अरे ऋषियों को मुमकिन नहीं हो रहा है, योगियों को नहीं हो रहा है, तपियों को नहीं हो रहा है, तो हम कहाँ के हैं, हमको कहाँ से प्राप्त होगा। तो इसमें एक आशा का किरण होता है। भगवान की भक्ति जो है ना, वो पूर्णतः से आशा में निवास करती है। अरे आशा है इसलिए हम लोग है ना। अब सब लोगों को आशा है कि मैं कल जीऊंगा, इसलिए हम लोग आज भी जी रहे हैं, कि कल भी जीवन है, कल भी सूर्योदय देखेंगे हम। ये आशा से हम जीते हैं। तो हम लोग को पता होता कि कल का सूर्योदय होगा ही नहीं हमारे लिए, तो क्यों जिएंगे हम, थोड़ा छोड़ देंगे सब कुछ। लेकिन सब लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है वो सोच रहे हैं कि हाँ आशा है मेरा विवाह होगा, जिसकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा सोचा कोई बात नहीं होगा, जिस माता को बालक नहीं हो रहा है वो सोचेंगे ठीक है मैं ट्राई करूंगी, कभी ना कभी तो बालक होगा मुझे, मैं माँ बनूंगी। इसी आशा पर हम पूरी जिंदगी जीते। तो वैसे ही भगवान का भजन शुरू कर दिया है, जब करते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, फिर भी हमको आशा है कि भगवान मिलेंगे। अब मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, आशा कैसी होती है। आपकी सोसाइटी में सबके कुत्ते होंगे ना, बहुत सारे बिल्डिंग है, बहुत सारे कुत्ते रहते हैं इधर उधर, और एक बड़ा सोसाइटी में 3-4 गेट होते हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4। और गेट नंबर 1 और 4 के बीच में कम से कम आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है। और गेट नंबर 1 के पास कुछ कुत्ते हैं, गेट नंबर 2 के पास कुछ कुत्ते रहते हैं, 3 में कुछ कुत्ते रहते, 4 पर कुछ कुछ कुत्ते रहते हैं। और 4 नंबर वाले गेट पर कोई ऐसा व्यक्ति आता है चोर जैसा, जिसको देखकर वो कुत्ता भौंकता है, एक दो कुत्ते जो भी है भौंकने लगते हैं उसके ऊपर। वो आवाज 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 1 नंबर वाले पे भी आती है। और उन्होंने अभी तक उसको देखा नहीं है जो 4 नंबर गेट पे चोर खड़ा है, ऐसे कपड़े उसके काले काले, जैसे भी कुत्ते को डाउट आ रहा है कि पूरे गड़बड़ है। लेकिन जो 3 और 2 और 1 नंबर वाले जो कुत्ते हैं गेट पर खड़े हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ा है। लेकिन केवल 4 नंबर गेट पर भौंकने वाले कुत्तों की आवाज सुनकर वो भी भौंकना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप जाके 3 नंबर वाले कुत्ते को मिलेंगे, बोलेंगे अभी तू क्यों भौंक रहा है, मैं इसलिए भौंक रहा हूँ कि मेरा 4 नंबर वाला जो गेट फ्रेंड है वो भौंक रहा है, और मुझे उस पर श्रद्धा है, मुझे उस पर विश्वास है कि ये आदमी बेकार में भौंकेगा नहीं, कुछ ना कुछ है। और उसके ऊपर श्रद्धा है मेरी, इसलिए उसको साथ देना हमारा कर्तव्य है, इसलिए मैं देखा नहीं फिर भी भोग रहा हूँ। और आधा किलोमीटर दूर एक गेट पर जो आदमी खड़ा है, कुत्ता खड़ा है, वो भी यही बोल रहा है। तो क्या हुआ, मैंने नहीं देखा, मुझे वो 4 नंबर वाले गेट में जो मेरा फ्रेंड कुत्ता भोग रहा है ना, उस पर श्रद्धा है पूरी, इसलिए मैं भी यहाँ पर खड़े होके भोग रहा हूँ। ये एग्जाम्पल क्यों देते हैं, एग्जाम्पल इसलिए देते हैं कि हम लोग को पूछते हैं लोग, क्या आपने भगवान को देखा है क्या, बोले नहीं।
तो फिर क्या फायदा आपका, जब का इतना सब मेहनत करने का उपयोग क्या है उसका? अगर इतना सब करके आप चाय नहीं पीते, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं पीते, और चॉकलेट नहीं खाते, और मांस नहीं खाते, अंडा नहीं पीते, पार्टी नहीं करते, होटल में जाते नहीं, घर का ही खाते हैं, भोग लगाते हैं, इतना सब करते हैं, और हम लोग एंजॉय करते हैं बाहर होटल में जाकर, और आप लोग इतना करके आपको भगवान ही नहीं मिल रहे जिसके लिए आप कर रहे हो, तो फायदा क्या है उसका? हम क्या जवाब देते हैं? वो हमारे गुरु जी है ना, उन्होंने भगवान को देखा है, और उन्होंने बताया है कि है भगवान। तो हमको जरूरत नहीं कि हम देखें तभी विश्वास करेंगे। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब देखो अमित मोरे को मैं देखूंगा तो मानूंगा कि अमित मोरे है, और एक है उसका फोटो देखूंगा, उसके बारे में सुनूंगा किससे, और उसको वो जिसको मिले हैं, अमित मोरे को जो मिले हुए हैं, उनको मैं मिलूंगा, और वो कहेंगे कि मैं अमित मोरे को मिल के आया हूँ, उधर उधर मिरर में रहता है, ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसे ऐसे काम करता है। तो मैं अभी तक देखा नहीं, लेकिन मैंने ये सब कुछ किया है, उस व्यक्ति को मिला हूँ जो अमित मेरे को मिला है, उसका फोटो देखा है, उसके बारे में सुना है। इतना मेरे लिए काफी है श्रद्धा रखने के लिए कि अमित मोरे है। तो हर चीज हम देखेंगे तो ही विश्वास करेंगे, ऐसा होता है क्या? इंग्लिश में कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग, बट वो इतना पावरफुल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हर चीज हम देख नहीं सकते। हम हवा को देखते हैं क्या? नहीं। हवा का परिणाम को देखते हैं, कि हवा के परिणाम से पेड़ हिलता है, पत्ते भी हिलते हैं, तो हम विश्वास करते हैं यस हवा है ना? उस तरह से अमेरिका में आप लोग कितने लोग गए? अमेरिका के तो कोई नहीं गया आप में से, लेकिन आप सब लोग अमेरिका में विश्वास करते कि नहीं कि अमेरिका नाम का देश है? आप टीवी पर दे उस प्रेसिडेंट को देखते हैं अमेरिका के, और लोगों से सुनते हैं अमेरिका के बारे में, पेपर में पढ़ते हैं, हाँ गूगल मैप में भी देखते हैं, कितनी जगह पर अमेरिका का वर्णन सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में इतिहास जानते हैं। अभी वॉर चल रहा है, अभी होने वाला है चाइना अमेरिका का, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट वहां जाके ऑर्डर दे रहा है, ऐसा करो वैसा करो, एटम बम लगा दो निशाने पर। तो आपने ना उनको कभी देखा है ना देश देखा है, लेकिन आप सब लोग अमेरिका पे विश्वास करते हो, है कि नहीं? और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि अमेरिका नहीं है, आपने देखा नहीं उसको, तो आप लोग कहते हैं कि देखने पर विश्वास होता है ना, सीइंग इज बिलीविंग। आप में से किसने देखा नहीं है? अमेरिका नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, और आप मुझे काट नहीं सकते, क्योंकि आपने ही कहा है ना, सीइंग इज बिलीविंग। तो इस तरह से भगवान को मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को मिला हूँ जिन्होंने भगवान को देखा है। वो आप कहेंगे क्या प्रूफ है कि उन्होंने भगवान को देखा है? पर ये सब श्रद्धा की बात है। हर चीज जो है ना, वो ऐसा दावे पर नहीं कह सकते हम। जैसे अमित मोरो कहेंगे कि मुझे डॉक्टर शानबाग पर प्रेम है, मैं बोलूंगा प्रेम दिखाओ, प्रेम क्या होता है? तो प्रेम दिखता नहीं है, महसूस किया जाता है ना? हृदय में उसका अनुभव किया जाता है। प्रेम ऐसी वस्तु है कि वो अनुभव पर ही जिंदगी चलती है। एक जिंदगी, एक पति अमेरिका में काम कर रहा है, पति पर प्रेम करता है, उसके प्रेम के लिए जिंदगी भर वो चलाते हैं जिंदगी उस प्रेम के ऊपर। प्रेम इतनी पावरफुल शक्ति है। तो हम बोलेंगे हर चीज देखना है तो देख सकते हैं क्या? वैसे ही भगवान है। और भगवान को क्या जरूरत है? कुछ लोग मेरे भगवान नहीं है, दिखाओ, नहीं तो हम लोग अभी विश्वास नहीं कर सकते। आपके गुरु को बुलाओ, आपने कहा ना गुरु ने भगवान को देखा है, दिखाओ। भगवान के हमारे नौकर है क्या? जिसकी श्रद्धा नहीं है भगवान के ऊपर, उसके लिए भगवान को दर्शन देने की जरूरत क्या है? जिनको श्रद्धा है, साधना कर रहे हैं, वो देखेंगे भगवान को, निश्चित रूप से अनुभव करते हैं उनको, क्योंकि हर चीज देखी नहीं जाती, कुछ लोग चीज हृदय में अनुभव की जाती है। तो हमारा भक्ति का जीवन निराशा पूर्वक नहीं है। कितने लोग पूछते हैं क्या मिला, इतना साल भजन किया क्या मिला, दर्शन हुआ क्या आपको? अरे क्या मिला उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, इतना मिला है, इतना मिला है। तो ये सबका एक सीक्रेट है। यहाँ से हमारा आज का प्रवचन शुरू होता है, इतनी प्रस्तावना करने के बाद में, जो किसी को भी मिलना नामुमकिन है। हाँ, सर्वधर्मम परित्याज्य, सब करने के बाद भी वो वादा करते हैं कि मिलूंगा नहीं मैं, पापों को हरण करूंगा। इतना तप करो, ध्यान करो, त्याग करो, मेरी किरण भी दिखेगी नहीं आपको। इतना सब डिफिकल्ट 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 बातें हो रही है। लेकिन कैसा है ना, हर नियम का एक अपवाद होता है, और अपवाद से ही नियम का महत्व बढ़ता है।
every rule has exception, and exception gives meaning to the rule also. Exception makes the rule very special. तो एक्सेप्शन क्या है? यस, अगर आप स्ट्रेट जाएंगे भगवान को मिलने के लिए बहुत मुश्किल, लेकिन एक शॉर्टकट है उसके लिए। वो शॉर्टकट का उत्सव अभी आ रहा है 2 दिन में। जैसे हम लोग, मैंने पुराने सालों में ना बहुत एग्जाम्पल दिया है मेरे प्रवचन में। क्या एग्जाम्पल है? उस समय मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो समझो आपका कुछ काम है, कुछ गवर्नमेंटल काम है आपका, तो नहीं हो रहा है, तो प्रधानमंत्री खाली कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री को वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ के अंदर मीटिंग अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। वो पीएमओ का जो मिनिस्टर है, पीएमओ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, हाँ, खास एक मंत्री होता है, एक मंत्री पद है, प्रधानमंत्री का सचिव बोलते हैं उसको, वो भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, वो चांस नहीं उनको मिलने का। लेकिन मेरी एक पुरानी लंबी मौसी है पंजाबी, वो जम्मू कश्मीर में रहती है, और वो पंजाबी है, और उनके गांव में ही इनका जन्म हुआ था, मनमोहन सिंह जी का। और उनकी पत्नी जो है वो उनकी क्लासमेट थी बचपन से। अब ये लोग शादी करके इंडिया में, बॉम्बे में आ गए, और पत्नी का विवाह जो है वो मनमोहन सिंह के साथ हुआ, लेकिन अभी तो उनका फ्रेंडशिप है। तो बोले रहे उनको जरा बात करो, पत्नी को जरा बताओ कि प्राइम मिनिस्टर जी हमारा कुछ काम करे। तो प्राइम मिनिस्टर की पत्नी समझ जाती है कि भाई मेरी फ्रेंड है, उसका कोई एक नजदीक का रिश्तेदार है, उनका बहुत अर्जेंट काम है, और हमारे पतिदेव प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह जी, और वो कर सकते हैं उसको। तो वो क्या करेगी, जब प्रधानमंत्री लंच में घर पे आएंगे ना बीच में, चलो ये सुनो जी पापे, ये पनीर खा लो, और दम आलू भी दे दूं क्या, और क्या चाहते हो? हाँ, थोड़ा सा पनीर दे दो भाई, पनीर मसाला दे दो, शाही पनीर। और देते देते बोलेगी देखो ऐसा है कि मेरी एक सहेली है, और उसका एक लड़का है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना, वो अटका हुआ है, बहुत अर्जेंट है, वो आप ही कर सकते हैं ऐसा उन्होंने बताया है। हाँ हाँ ठीक है, कर देंगे, अफवाह में कहा है। तो ऐसे काम जो बहुत मुश्किल था, बहुत आसान हो जाता है। आपके लिए इतना आसान था, हमने इतना माथा फोड़ी किया उसके लिए। तो क्या है, पत्नी एक शक्ति है ना। प्रधानमंत्री होगा देश का प्रधानमंत्री, लेकिन पत्नी जब घर पे वो उसको लाती है, सेवा करती है, तो पत्नी की बात के बाहर वो जा सकता नहीं, भाई वो प्रधानमंत्री हो, है कि नहीं? दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई महान 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 महानोत्तम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी पत्नी के नहीं सुनता। सुनना पड़ता है। तो ये बात से हम क्या सीखे आज? यही सीखे, जो योगी भी ध्यान अगम अगम्यम, जो योगियों के ध्यान के पकड़ में नहीं आते हैं, जो तपस्वियों के तप में मिलते नहीं है, जो ज्ञानियों के ज्ञान में नहीं प्राप्त होते, उनका अनुभूति नहीं होती है, दर्शन तो दूर की बात है, वही वही परमात्मा, परम ब्रह्म श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम से, उनके प्रेम के वश में बंधे रहते हैं। ताको बांधियो तेने लटकन में, हाँ, अपनी चोटी में उनको बांध करना, बंदी बनाकर ले जाते हैं, बोलो, किसी को प्राप्त नहीं। और उनकी एक महारानी है गोपियों की, वो है राधा रानी। तो ये सीक्रेट है, इसको राज विद्या राज गुह्यम इदमम परमोत्तमम ऐसे कहा गया। तो राज विद्या क्या है? किंग ऑफ नॉलेज, मतलब जितने नॉलेज है उसका किंग ऑफ नॉलेज, राज विद्या। और राज विद्या, रियल राज विद्या क्या है? कि जो सबसे विकट है और सबसे कठिन है प्राप्त करने के लिए, वो ये राधा रानी के पास जाएंगे ना, तो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। देखो आपके मंदिर में, हमारे अभी फोटो तो मेरे पास नहीं है दिखाने के लिए आपको, लेकिन ना हमारे मंदिर में सब जगह पर राधा रानी ऐसे 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 खड़ी रहती। तो क्या है हाथ में, क्या है उनके? वो हाथ में हम लोग है सब। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, तो क्या करना चाहिए हमको? राधा रानी के चरणों में अपने आप को शरण लेना चाहिए। तो राधा रानी बड़ी दयालु है, कृष्ण बहुत श्रूड है। हाँ, वो बोलते हैं 100% सर्वधर्मम परित्याज्य, 100% चाहिए मुझे, 100% चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। पर राधा रानी ऐसी नहीं, राधा रानी बहुत दयालु है, और कृष्ण की शक्ति है वो, अंतरंगा शक्ति है, कृष्ण की योग माया शक्ति है।
जो राधा रानी के रूप में प्रकट होती है। और जब भी कृष्ण भगवान अपने आप को राधा रानी के रूप में मतलब विस्तारित होते हैं ना, राधा रानी को निर्माण करते हैं, तो कृष्ण के अंदर भी करुणा है। और वो करुणा को कृष्ण भगवान जो है राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं। तो जो जो करुणा अभी राधा रानी करुणा के रूप में आई हुई है ना, करुणा स्वयं राधा रानी के रूप में प्रकट है, तब वो करुणा जो राधा रानी के अंदर है वो कृष्ण से भी अधिक विकसित होती है। अभी एक एक के अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन वो एक गुण जब भी ज्ञान ज्ञान का जो गुण है, वो ज्ञान का गुण जब बाहर निकलता है तो वो व्यासदेव बन जाते हैं। तो कृष्ण का कितना ज्ञान है, उससे भी ज्यादा ज्ञान व्यासदेव है, क्योंकि वो एक ही चीज है, वो भगवान का एक ऐश्वर्य, ज्ञान के रूप का ऐश्वर्य व्यासदेव के रूप में प्रकट हुआ है। भगवान के अंदर है तो उसकी एक वैल्यू है, लेकिन बाहर आके व्यासदेव बनते हैं ना, तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ती है। उसी प्रकार से भगवान भी करुणा सागर है, ऐसा नहीं कि भगवान का करुणा नहीं है। रामचंद्र भी करुणा सागर है, कृष्ण भी करुणा सागर है, विष्णु भी करुणा सागर है। लेकिन वो जो करुणा जब राधा रानी के रूप में प्रकट होती है ना, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इतनी पावरफुल करुणा होती है वो कि कृष्ण भी उस करुणा के शरण में जाते। स्वयं जो उनके निर्माण करता है, जिनकी करुणा उस व्यक्ति की करुणा का स्रोत है, वो ही व्यक्ति जिसने उनको निर्माण किया है, वो उनकी शरण लेते हैं। बोलो आप। क्योंकि वो प्रेम की देवी है, करुणा की देवी है। उसकी प्रेम और करुणा के प्रभाव को देखकर कृष्ण भी लालायित हो जाते हैं, कृष्ण भी अपने आप को बेच देते हैं। इमेजिन। तो ये चीज जो है ना वो समझना जरूरी है। जो सबसे मुश्किल चीज है वो सबसे आसान हो जाती है जब हम राइट व्यक्ति का राइट टाइम पे शरण स्वीकार करते हैं, और वो है राधा रानी। श्री कृष्ण जो है, जो अगम्य है, वो बहुत आसानी से प्राप्त। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि भगवान जो है ना वो प्रेम के भूखे। भगवान परिपूर्ण है, स्वयं भी प्रेम की मूर्ति है। प्रेम की मूर्ति राधा रानी को भी निर्माण करते हैं। इतना होने पर भी वो सदैव प्रेम के भूखे रहते हैं, वो प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। और राधा रानी उस प्रेम का उगम है। भले वो कृष्ण से निर्माण हुई है, लेकिन प्रेम का, भक्ति का, सेवा भाव का, शरणागति का उगम राधा रानी है। हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ आप सब लोग भक्त हैं। हम लोग भगवान को चाहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, नाम श्रद्धा से नाम लेते हैं भगवान का। आपके और हमारे अंदर जो अणुमात्र भजन करने की प्रवृत्ति है, जो तिल मात्र हमारे अंदर जो थोड़ा सा इंक्लिनेशन जो है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रवृत्ति कहते हैं, प्रोक्लिविटी कह सकते हैं। एक हमारा झुकाव है भगवान की तरफ, अभी पूर्ण नहीं है लेकिन है। तो वो जो भी झुकाव है, जो भी हमारे अंदर भगवान के विषय में अट्रैक्शन है, वो सब राधा रानी की कृपा है। भक्ति लता बीज, यानी भक्ति एक पौधा है, और उस पौधे का जो बीज है वो राधा रानी देती है। और वो जब हम लोग उसको जल देते हैं साधना करके, जप करके, तो वो बीज जो है वो पौधे के रूप में आता है, बनता है, फिर उसका वृक्ष बनता है। तो जो भक्ति लता का बीज जो है वो राधा रानी देती है, और उसके बिना कृष्ण रह नहीं सकते। इसलिए अभी थोड़ा कथा भी बताना है मुझे आपको, लेकिन बता रहा हूँ तत्व ये है कि जब तक हम इस रहस्य को नहीं समझते हैं, तब तक कृष्ण जो है ना वो दूर ही रहेंगे। हम उसका भजन करते रहेंगे जन्म जन्मांतर तक, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहित की त्वयि करते रहेंगे, फिर भी उनका दर्शन का गारंटी नहीं है। उनका सानिध्य, उनका संग का गारंटी नहीं है। लेकिन जो राधा रानी के रूट से जाते हैं, उनको ये सब सब मुमकिन है। हम लोग क्या बोलते हैं अभी आजकल, मोदी है तो मुमकिन है। तो वैसे भक्ति में हम कहते हैं राधा रानी है तो मुमकिन है। राधा रानी है तो कृष्ण का दर्शन मुमकिन है, इट्स पॉसिबल। क्योंकि एक पल भी वो उनके प्रेम के बिना रह नहीं सकते।
और मैंने आपको बताया ना, देखो मेरे पीछे भी फोटोग्राफ है, राधा गोपीनाथ जी खड़े हैं, कैसा हाथ है उनका, कृष्ण की ओर है। और हाथ में जो माला है ना, वो आप अपने आप को इमेजिन करो कि वो आप हो। आपने अपने आप को उनके हाथ में अपने आप को अर्पण कर दिया है, और वो अभी आपकी सिफारिश कृष्ण को कर रही है, आपको अर्पण कर रही है कृष्ण। और जब वो अर्पण करती है ना, भगवान नहीं बोलेंगे क्या गेंदे की माला है, क्या खुशबू भी नहीं आती है बॉम्बे वाले गेंदे को, कुछ चंपा वंपा लगाओ उसके अंदर, क्या कुछ खुशबू वाला पेक भी फूल नहीं उसके अंदर। ऐसा नहीं है। जब राधा रानी उनको अर्पण करती है, तो कृष्ण उनको नकार नहीं सकते, कितना भी वो अच्छा नहीं हो हमारी दृष्टि से। और कृष्ण को भी लगता हो कि अच्छा नहीं, लेकिन राधा रानी मुझे दे रही है, तो मैं उसको टाल नहीं सकता, क्योंकि वो राधा रानी दे रही है। जैसे मनमोहन सिंह जी को पत्नी बोल रही है करो ये, तो मैं नकार नहीं कर सकता। पहले मैंने बहुत सारा उनको नकार दिया था, लेकिन अभी मैं टाल नहीं सकता उसको, क्योंकि घर से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है। उसी तरह से हमको क्या देखना है, राधा रानी ऐसे सब चीज सभी भक्तों को ढूंढती रहती है, ललिता को बताती है, जाओ दुनिया में जो भी लोग इतना इतना सा भी प्रेम करना चाहते हैं ना भगवान को, इतना सा, सबको पकड़ के लेके आओ, अपने पास रखो, ट्रेनिंग करो अच्छी तरह से उनका, अच्छी तरह से उनको तैयार करो, और मेरे पास भेज दो। फिर मैं उनको ठाकुर जी को अर्पण करूंगी, फिर देखती हूँ कैसे मना करते हैं। इसलिए डायरेक्ट मत जाओ उनके पास, उस रास्ते से जाओ। राधा रानी का एक नाम क्या मालूम है, हरा देवी। हरा क्या मतलब है उसका, जो कृष्ण का हृदय हरण कर लेती है, वो हरा देवी है। कृष्ण का हृदय इतना डिफिकल्ट है प्राप्त करने के लिए। हाँ, हर लोग, हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। कृष्ण को प्राप्त करना मुश्किल है, और हृदय को प्राप्त करना बहुत आगे की बात है, वो तो प्रेम का संबंध है उसके अंदर। तो वो, ये नाम जो राधा रानी का है हरा, वो भगवान को बड़ा पसंद है। वो जानते हैं कि ये हरा देवी जो नाम है ना, उसके अंदर वो शक्ति है मुझे भी हरण करने की। मैं किसी के बस में नहीं आता, कभी किसी के पकड़ में नहीं आता, लेकिन ये देवी ऐसी है कि मुझे हमेशा पकड़ के रखती है, इसके वश में से मैं बाहर निकल नहीं सकता। तो ये हरा देवी का नाम जो है ना, वो हरे, यानी हरा को हम पुकारते तो हम बोलते हैं हरे। ये सीता को पुकारेंगे तो सीते ऐसे कहते हैं। वैसे राधा को पुकारे तो राधे कहते हैं, वैसे हरा को पुकारे तो हरे कहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा मंत्र दिया है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्यों ऐसे, क्योंकि भगवान को पुकारेंगे तो वो देखेंगे नहीं आपको, राधा रानी को पुकारेंगे तो तुरंत देखेंगे कौन मेरी राधा रानी को पुकार रहा है, तुरंत देखेंगे। अभी आएगी कहानी की बारी, है ना। कहानी पहले भी सुनी होगी आपने, लेकिन बार बार सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की कहानी है वो। तो ऐसा ही मोर था, और कृष्ण की प्राप्ति के लिए नंदगांव आया, और कृष्णा, गोविंदा, गोपाल, मुरलीधर, मुरली मनोहर, बंसी वाले, नटराज, रसराज करके कितना नाम पुकारा उसने, पूरा 108 नाम ले लिया उनका। लेकिन ज्यों की त्यों नहीं हुआ उधर, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा वातावरण में, कुछ लहरें ही नहीं उठी। कृष्ण तो दूर की बात है, वो तो आए ही नहीं। रोया बहुत, मोर बहुत रोया, उतर गया पहाड़ से। और पहाड़ से उतर के वहां के लोगों को मिला, नंदगांव के, भाई मोर मोर भैया तुम क्यों रो रहे हो, तो तुम्हारे गांव में आया था नंद लाला को मिलने के लिए, बहुत पुकारा उसको मैंने, ये नाम से पुकारा, वो नाम से पुकारा। गोपाल बोला, बहुत प्रिय नाम है उनका, वो पुकारा, गाय चारण करने वाला गोपाल, किसी भी नाम से वो आए नहीं। अभी क्या करूं मैं, परेशान हूँ बहुत। तो नंदगांव में रहने वाले, नंदगांव के कृष्ण को अच्छी तरह जानते हैं कि क्या सीक्रेट है उनको प्राप्त करने का। तो बोलते हैं, कोई चिंता मत करो, इतना परेशान मत जाओ, बरसाने जाओ, वहां पर राधे करके राधा रानी को पुकारो, और फिर आगे आपका काम हो जाए। बंदा जाता है, मेरे को श्रद्धा रखी, हाँ देखो श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वो बोलते थे, अगर अरे आप लोग ने ऐसा बोल रहे हो, क्या क्या गारंटी है उसका होगा, इतना मैंने यहाँ पुकारा, बोले वहां जाके पुकारो, क्या, आई डोंट बिलीव। तो ठीक है, जाओ फिर अपने घर, रोटी खाओ, सो जाओ, कृष्ण को मिलने का भूल जाओ। नहीं 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 नहीं, आप बताओ, आपके ऊपर मैं अभी श्रद्धा रखता हूँ,
और क्या करना है बताओ, नहीं नहीं बरसाने जाओ, राधा रानी को पुकारो। तो मोर को श्रद्धा थी, वो हमारे जैसा नहीं था, वो गया और उधर बरसाने के पहाड़ के नीचे राधे पुकारा। अभी वो कैसे है, हे राधे, ब्रज देवी के, वृषभानु नंदिनी, करुणामयी, बहुत सारे नाम है। इतना नाम पुकारने का जरूरत नहीं पड़ा, राधे करके पुकारा ना, तो रा और धे पूरा होने के पहले ही राधा रानी भाग के आ गई। बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है आपका। तो वो गोद में लिया उसको राधा रानी ने। उसमें इधर आंसू, आंखों से आंसू आए मोर के। तो राधा कहती है क्यों रो रहे हो बेटा, क्यों रो रहे हो। तो कहते हैं कृष्ण को मिलने के लिए नंदगांव गया था, बहुत नामों से पुकारा, हजारों नाम पुकारा, फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा, इतना कृष्ण को चाहते हो क्या, कोई बात नहीं, अभी आप दोबारा जाओ और वहां जाकर अभी कृष्ण को मत पुकारो, वहां जाके राधा रानी को पुकारो, मतलब मुझे पुकारो, मेरा नाम ले लो। तभी समझो आप बोले कि वापस वहां जाओ। बोले क्या विश्वास रखें इनके ऊपर, हाउ टू कीप श्रद्धा। एक बार जाके पुकार के आगे बोले वापस जाओ, हु नोज। तो कोई चिंता मत करो, आप जाओ इस बार और राधे मुझे पुकारो आप। तो तुरंत पूरी श्रद्धा रख के वापस गया और नंदगांव में जाकर राधे करके रा और धे पूरा होने के पहले गोपाल कृष्ण भाग के आए, भाग के आए और मोर को गोद में लिया, मोर को दुलारा बड़े प्रेम से, मोर की बॉडी के ऊपर बहुत सारा प्रेम से हाथ घुमाया। तो वो यकीन नहीं कर पाया, अरे जिनके लिए मैं इतना समय से पुकार रहा था, नो रिस्पॉन्स, वो मुझे मिले, वो मुझे मिले, हाउ इट इज पॉसिबल। ऐसा करके अपने आप पर विश्वास, लेकिन फिर भी विश्वास कर रहे हैं क्योंकि वो अनुभव कर रहे हैं कृष्ण के होने का, उपस्थिति का। तो उसे में आंसू भी झड़ते हैं उसके प्रेम से, और कुछ मोर पंख भी झड़ जाते हैं। भाव विभोर होता है ना, कभी भाव, तो हमारे क्या रोंगटे खड़े होते हैं ना, रोंगटे रोमांच खड़े होते हैं, तो वैसे उनके पंख खड़े होते हैं। और एक पंख जो है, बहुत सारे पंख गिर जाते हैं, प्रेम से गिर जाते हैं। उसमें से एक पंख जो है कृष्ण उठा के अपने सर पे लगा। देखिए, क्योंकि वो राधा रानी पर प्रेम करते हैं, और राधा रानी का नाम कोई पुकार रहा है, उससे प्रभावित होकर उसको भी अपना लेते हैं, है ना। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू लव मी, लव माई डॉग। तो कुत्ते को हमको जाके चू चू करना पड़ेगा, उसको एक बिस्किट देना पड़ेगा, उसको प्यार करना पड़ेगा, तो मालिक बोलेगा हाँ ये अच्छा आदमी, आई ऑल्सो लव यू बिकॉज यू लव माई डॉग। जिसको भगवान चाहते हैं उसको आप चाहेंगे, तो भगवान आपको चाहेंगे। आपको ढूंढना है भगवान किसको चाहते हैं, उसको आप चाहना शुरू करेंगे तो भगवान आपको चाहना शुरू कर देंगे। फिर कोई डिफिकल्ट नहीं चीज। जैसे राधा रानी ने, वो अकेला गया था भगवान को मिलने के लिए, तो इतनी मुश्किल बात थी, तो उसको राधा रानी ने आसान कर दिया। और यही रहस्य है, यही वो राधा रानी है जिनके वश में कृष्ण रहते हैं। तो जो राधा रानी जिसको रिकमेंड करती है, जिसकी सिफारिश करती है, उसको कोई भगवान कभी भी टाल नहीं सकता है। तो वो जो राधा रानी है वो बरसाने में रहती है। हाँ देखो, सब पता होना चाहिए हमको, ये सब सिगरेट की बातें कहाँ पर हैं, कहाँ पर उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारी आईटी की भाषा में ना, हाउ टू एक्सेस, व्हाट इज द पासवर्ड, व्हाट इज द आईडी, सब पता होना चाहिए ना। हम लोग कैसा, बंद है मोबाइल, अभी वो बंद, मोबाइल बंद है, लैपटॉप बंद हो गया, अभी क्या करें, पासवर्ड नहीं, आईडी नहीं, कुछ नहीं, सब भूल गए, सब उड़ गया है। जो सब मोबाइल में था, मोबाइल ही हैंग हो गया है। तो बिना आईडी पासवर्ड के कैसे अंदर घुसेंगे उसके। भाई वो मेरी एक इंपॉर्टेंट फाइल है, वो मुझे चाहिए, नहीं हो सकता है, पासवर्ड चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। तो उसको क्रैक करते हैं, बहुत सारा तरीका है उसका। तो ये जो पासवर्ड है, इसका नाम है राधा रानी। इससे जो डिफिकल्ट फाइल है कृष्ण वाली, वो प्राप्त हो जाती है। हाँ, तो वो रहती है बरसाने में, पहाड़ पर, उनको कहते हैं ऊंचे पहाड़ वाली। हाँ, बरसाने वाली, राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। तो राधा रानी बरसाने में रहती है। उनके पिताजी का नाम वृषभानु महाराज है, उनके माताजी का नाम कीर्तिदा देवी है, उनके बड़े भैया का नाम श्रीदामा है, जो कृष्ण का बड़ा बड़ा
नंबर 1 का दोस्त है, सखा है कृष्ण का। और एक छोटी बहन है उनकी, का नाम अनंग मंजरी है। तो घर में 2 बहनें और एक भाई रहता है। और वृषभानु महाराज जो है उनके 4 बड़े भाई है, 4 छोटे भाई हैं, 4 ताऊ जी हैं और 4 चाचा जी हैं, 4 ताई जी हैं राधा रानी की, और 4 चाचियां हैं। बीच में वृषभानु महाराज हैं। और सभी ताऊ जियों को, सभी चाचाओं को एक एक कन्या है। तो कितनी कन्या हो गई? 8 कन्या हो गई। एक कन्या राधा रानी, एक और कन्या अनंग मंजरी। लेकिन 8 भाइयों की 8। वो उनकी सबसे खास फ्रेंड है। कजिन सिस्टर है ही वो, फर्स्ट फर्स्ट कजिन। लेकिन परमेष्टि सखियां हैं वो राधा रानी। तो वो है ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, चित्रा सखी, रंग देवी, सुदेवी। ऐसे 8 नाम है। 8 भाइयों की 8 कन्याएं। वो कहते हैं अष्ट सखी, या परमेष्ट सखी कहते हैं। परमेष्टि सखियां। वो जान, क्या कहते हैं ना, जीव की प्राण, लाइफ एंड सोल है कृष्ण की। उसमें सबसे ज्यादा प्रिय जो है राधा रानी। नंबर 2 की ललिता है। तो 8 में से नंबर 1 जो है ललिता है। और उसके ऊपर राधा रानी है जो कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो सारा जो प्रयास है सखियों का, सभी गोपियों का एक ही प्रयास है कि राधा और कृष्ण मिले, उनको सुख मिले, उनका मिलन का आयोजन किया जाए, उनके लिए खाना बनाया जाए, उनका श्रृंगार किया जाए, उनके लिए फूल बिने जाए, माला बनाई जाए, अलंकार बनाए जाए, वन को सजाया जाए, उनके लिए बैठने की जगह सजाई जाए, झूला सजाया जाए। क्योंकि ये सब जो है वो प्रेम करने वाले लोग। एक ही वस्तु है जो हम अपनी तरफ से भगवान को दे सकते हैं, वो है प्रेम। बाकी सब कुछ आप समझते हो कि मैं दूंगा, वो भगवान का ही दिया हुआ है। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। आपका धन, आपकी बुद्धि, आपके नेत्र देखने की शक्ति, आपके जिह्वा बोलने की शक्ति, आपके कान सुनने की शक्ति, आपके नाक सूंघने की शक्ति, विचार करने की शक्ति के लिए मन दिया है, तय करने के लिए बुद्धि दी है। ये सब कुछ जो है वो अपना नहीं है, वो सब भगवान का दिया है। बॉडी ही भगवान की। लेकिन उसके अंदर जो अपना दिल है, उसके अंदर जो अपनी इच्छा है, वो आप भगवान को दे सकते हैं। और इच्छा क्या बोलती है? भगवान को प्रेम करो। वो आपका प्रोडक्शन है। और उसके लिए भगवान लालायित रहते हैं। और ये प्रेम देवी जो राधा रानी है वो आपको प्रेम देती है। वो इतनी प्रेमी है ना, देखो आप, एक कथा बताता हूँ आपको, सुनो। भूमि देवी रोते रोते भगवान के पास गई। बड़ी लंबी कहानी है, वो शॉर्ट बता रहा हूँ। भगवान को अभी ब्रह्मा जी भगवान के पास ले गए हो, गौलोक वृंदावन में। और भगवान के साथ रो रही हो, ऐसे मुझ पर अत्याचार हो रहा है, राक्षस लोग कंस जैसे अत्याचार कर रहे हैं। भगवान, डोंट वरी डोंट वरी, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। माँ शुचहा, चिंता मत करो, मैं अवतार लूंगा, तुम्हारे सभी दुखों का हरण करूंगा, तुम्हें सुखी बनाऊं। तो राधा रानी भी साथ में आई थी दर्शन देने के लिए। दोनों ही साथ में हैं। और भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं। और जब भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आऊंगा, अवतार लूंगा, तो राधा रानी बेहोश हो गई। अरे, ये क्या हो गया अचानक? सब सखियां आई, उन्होंने उनको पानी छिड़का और होश में लाया। बोले राधा रानी क्या हो गया, आप अचानक बेहोश कैसे होगी? आप जानते हैं ना कि आप ही ने तो बोला ना कि हम जाएंगे, अवतार लेंगे आपके लिए, तो हम कैसे रहेंगे आपके बिना? तो आप जाएंगे, आपका विरह होगा, आपके बिना रहना पड़ेगा, ये सोचकर ही हम बेहोश हो गए। बोला, अच्छा, किसने बोला आपको कि मैं आपको छोड़ के जाऊंगा? मैं तो आपके बिना एक पल भी रह सकता नहीं हूँ। मैं आपको लेकर जाऊंगा पृथ्वी पर, आपको लेकर अवतार लूंगा। हाँ, राधा रानी कहते हैं आपका विचार अच्छा है, लेकिन पृथ्वी पर मैं नहीं आऊंगी। मैं कैसे आऊंगी पृथ्वी पर? जहां पर वृंदावन नहीं है, जहां पर यमुना नहीं है, जहां पर गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहां पर मैं नहीं आ सकती। इसके बिना, ये माहौल के बिना मैं नहीं रह सकती, इम्पॉसिबल है। तो भगवान ने, अरे मैं जानता हूँ आपके मन की बात, आप क्यों सोचते हो ऐसा? मैं आपके मन की बात जानता हूँ। इसलिए मैंने वृंदावन को
यमुना जी को और गोवर्धन को पहले से ही पृथ्वी और भेज दिया है, उसी में आपको ले जाऊंगा मैं। वृंदावनम पादम न पाद एकम न गच्छति। मैं वृंदावन से बाहर में खुद भी जाता नहीं हूँ, तो मैंने वृंदावन को ही नीचे भेज दिया है। अभी आप और हम साथ में उतार लेंगे और वृंदावन में ही रहेंगे, यहाँ पर गोवर्धन भी रहेगा, जमुना जी भी रहेगी। देखो कितना प्रेम है। फिर उनका जन्म होने का समय आया। जन्म होने का समय आया तो क्या, वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी। वृषभानु महाराज वो बरसाने से थे। उनके पिताजी का नाम था मही भानु प्रभु, मही भानु महाराज। उनके पिता का दादा का नाम था कुंज भानु महाराज। तो कुंज भानु का बेटा मही भानु का बेटा वृषभानु महाराज, और बाकी 8 और भाई, मतलब 9 9 थे बच्चे। उनका विवाह हुआ कीर्तिदा से। वो थी मुखारा गांव से। मुखारा ये क्या है, राधा रानी के मम्मी का नाम है मुखारा देवी। नहीं, राधा रानी के दादी का नाम है मुखारा देवी, और मुखारा देवी के बेटे का नाम कीर्तिदा देवी। तो उनका गांव का नाम भी मुखाराई ऐसा है। तो वहां पर वो कीर्तिदा का जन्म हुआ। उसका विवाह वृषभानु महाराज से, नंद महाराज की सिफारिश से किया गया। होता है ना प्रपोजर, वो सौरिक लेके आते ना। नंद महाराज ने ये सौरिक लाई थी कि भाई वृषभानु महाराज, आप मेरे मित्र हो, आपके लिए ये कन्या बहुत बढ़िया है। तो उनका विवाह हुआ। उनका विवाह हुआ तो उनको भी बहुत दिन तक बच्चे नहीं हुए। बहुत समय बीत गया, बुढ़े हो गए वो। नंद महाराज को भी वहां पर बच्चे नहीं हो रहे, दोनों बूढ़े होने लगे। तो उनको सलाह दी गई कि आप जमुना किनारे रहो। जमुना किनारा बहुत पवित्र होता है, वहां पर आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। दोनों शिफ्ट हो गए पूरे। नंद महाराज गोकुल में गए, और वहां उनको राधा रानी के, सॉरी, वहां उनको कृष्ण बलराम की प्राप्ति हुई। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। और वृषभानु महाराज रावल गए, रावल गांव है उधर। वो खाने का रावल गांव नहीं बोल रहा हूँ मैं, रावल नाम का गांव है जो गोकुल के पास है, जो वृंदावन से आज की तारीख में 25 किलोमीटर दूर है, और बरसाने से 75 किलोमीटर दूर है। तो वो रावल नाम के गांव में ये राजा महाराज विराजमान है वहां पर। रोज सुबह उठकर जमुना जी में स्नान करते। ऐसा एक दिन उठे, वो दिन था भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। वो दिन भरे सुबह उठे वो, अंधेरा था उस समय, हमेशा अंधेरा होता है, रोज उस समय उठते हैं और अंधेरे में जाकर जमुना जी में स्नान करते हैं। फिर भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं। बड़े तपस्वी और बड़े विद्वान और बड़े श्रेष्ठ भक्त थे वो, बड़े महात्मा थे वो। लेकिन इस दिन जब वो गए, तो अंधकार होने के बजाय बहुत बड़ा प्रकाश था, गोल्डन प्रकाश। मानो ऐसा 2000 वाट का येलो लाइट लगा दिया होगा। वो सोच रहे हैं इतना लाइट कहाँ से आ रहा है। तो जमुना जी में देख रहे, जमुना जी की तरफ से ऐसा लाइट आ रहा है गोल्डन। आकाश में नहीं है, जमुना जी के अंदर से आ रहा है। तो जमुना जी के अंदर गए वो, स्नान तो करना ही उनको, प्रवेश तो करना ही ना। अंदर गए तो उनको समझ में आता है कि अरे, ये जो लाइट है ये जमुना जी में नहीं आ रहा है, ये जमुना जी में एक कमल है, 1000 पंखुड़ियों का एक कमल है, गोल्डन, गोल्डन लोटस फ्लावर विथ 1000 पेटल्स। उसमें से दिव्य प्रकाश आ रहा है। तो वो तो कुतूहल जाग गया उनका, और आगे गए। और आगे गए तो पता चला कि ये कमल से भी लाइट नहीं आ रहा है। ये कमल के अंदर एक छोटी सी बेबी है, बेबी गर्ल, गोल्डन रंग की है, उसके शरीर से ये प्रकाश निकल रहा है। और इतना तेज प्रकाश है कि वो कमल भी गोल्डन लग रहा है। एक्चुअली गोल्डन नहीं था, वो पिंक कलर का गुलाब जैसा होता ना, कमल होता ना। लेकिन ये गोल्डन तो प्रकाश था, इतना पावरफुल था कि वो लग रहा था कि वो कमल भी गोल्डन था, ऐसा लग रहा है। और आगे जाके लग रहा है कि जमुना जी भी सब गोल्डन है, और जमुना जी से प्रकाश आ रहा है, ऐसा इतना प्रकाश परावर्तित होकर आ रहा है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनका, अरे मैं तो रोज आता हूँ यहाँ पर, तब मैंने ये कन्या को देखा नहीं, आज कमल भी देख रहा हूँ, कन्या को भी देख रहा हूँ। तो कुतूहल आश्चर्य हो ही रहा था, उतने में उनको आकाशवाणी सुनाई पड़ी, हे वृषभानु महाराज, अचंभित मत हो जाना,
आश्चर्यचकित मत हो जाना। आपने पिछले जन्म में, हाँ, सुचंद्र और कलावती के रूप में आपने पति पत्नी ने तप किया था, और उस तप के फल के स्वरूप आपको मैंने वादा किया था कि आपके पुत्री के रूप में भगवान की अंतरंगा शक्ति, योग माया शक्ति राधा रानी आपके पुत्री के रूप में आएगी। ये आपने 12,000 वर्ष तप किया था। तब मैं प्रसन्न होकर आपको दर्शन दिया था और आपने वरदान मांगा था कि भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है, महिमामयी शक्ति, वो हमारी पुत्री के रूप में आ जाए। उसी के फल स्वरूप आपको ये राधा रानी जो आपके सामने विराजमान है, ये आपको प्राप्त होगी, हो रही है। आप इसको ले जाओ, ये आपकी बेटी है, आपके बेटी के रूप में रहेगी। तो वृषभानु महाराज को बड़ा आनंद हो गया। इतने सुंदर उसके अंग थे उस बालिका के, इतने कोमल अंग थे उसके, इतनी कृशांगी थी वो, बहुत ही सुकोमल उसके उंगलियां, हाथ, पैर, पैर की उंगलियां बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर कमल जैसी आंखें, चंपा कली जैसे उनका नाक, बिंब फल के तरह होठ उनके, बहुत सुंदर घुंघराले बाल, चमकता हुआ प्रकाश, सुनहरा रंग, क्या वर्णन करे। एक एक अवयव ऐसा विधाता ने बनाया था उनका। तो ऐसे कन्या को प्राप्त करके वृषभानु महाराज बड़े बड़े प्रसन्न हो गए। और ये भोर का समय का मतलब मंगल बेला कहते हैं उसको, उस समय की बात है। बुधवार का दिन था, हाँ, स्वाति नक्षत्र था जिसमें उनका जन्म हुआ। वो घर लेकर आए, और घर लेकर आकर उनको पता चला कि ये बेटी जो है ना, वो आंखें नहीं खोल रही। इसका मतलब शायद अंधी है, और कुछ खिलौना बजा के दिखाया तो वो सुन भी नहीं रही है, मतलब बहरी भी है, और मुख से भी कुछ बोल नहीं रही है, मतलब गूंगी भी है। तो इसके पीछे भी रहस्य है। जब भगवान ने वादा किया ना, मैं आपको ले जाऊंगा, और आपके लिए यमुना जी, गोवर्धन पर्वत भी मैंने वहां पर विराजमान कर दिया है, वृंदावन भी पहुंच गया है वहां पर आपको, तो फिर भी मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ कि जब मैं आऊंगी ना, तो सबसे पहले आपको देखूंगी, आपको सुनूंगी, और आपका ही नाम लूंगी। जब आपका दर्शन होगा तभी मैं आंखें खोलूंगी। मैं आपके बिना कुछ देखना नहीं चाहती। आई डोंट वांट टू सी एनीथिंग। तो फिर आगे और लंबी कहानी, समय हमारे पास कम है। तो जब कृष्ण बालक लेकर नंद महाराज वहां पर आते हैं राधा रानी के जन्मोत्सव पर, तो कृष्ण बालक बनकर आते हैं और उनको छूते हैं, तो राधा रानी आंखें खोलती है और मुख से भी किल्लोड़ करती है। कृष्ण की ध्वनि सुनती है पहले सबसे। कृष्ण के दिव्य अंग से निकलने वाली अनंत जो सुगंध है, उसको नाक से सूंघती है, और कृष्ण को पहचानती है कि मेरे प्रिय लाला जो है, प्रियतम श्री कृष्ण जो है वो आ गए हैं। और सब लोग बाहर अपने मेहमानों को मिल रहे हैं, और अकेले कृष्ण जो है वो पलने के पास राधा रानी को स्पर्श कर रहे हैं। तो उनकी आवाज सुनकर सारे माता पिता गोपियां भाग के आती हैं, और आनंद मनाती है कि हमारी बेटी जो लग रहा था कि गूंगी, बहरी और अंधी है, वो भी आंखें भी खोल चुकी है, किल्लोल भी कर रही है, आवाज भी कर रही है, और सुन भी रही है, खिलौनों की आवाज सुन रही है, और आनंद में विभोर होती जा रही है। कृष्ण भी आनंदित हैं। सब लोगों ने बहुत बड़ा जल्लोष किया वहां पर, उत्सव मनाया। ऐसा होना चाहिए डेडिकेशन, प्रेम ऐसा होना चाहिए, एक व्यक्ति पर समर्पित, 100%। और ऐसे ही प्रेम से कृष्ण हमारे वश में आ जाते, जो किसी के वश में नहीं है। वो स्वतंत्र है, अभिज्ञ स्वराट है। वो श्री कृष्ण भगवान राधा रानी की कृपा से वश में आ जाते। राधा रानी को गोपियों ने एक बार पूछा था कि आप कृष्ण को वश में कैसे रखती है। ये लास्ट बात बताऊंगा आपको। गोपियों ने मिलकर देखा था कि राधा रानी कृष्ण को वश में रखती है सदैव। नंद नंदन श्री कृष्ण, गोपाल कृष्ण उनके वश में रहते हैं। गोपियों ने पूछा कि कैसा ये करते हो आप, क्या रहस्य है इसका। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन आता है कि राधा रानी ने सभी गोपियों को एकादशी व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एकादशी व्रत मैं करती हूँ,
और उन्होंने साल भर के जितनी एकादशियां हैं, 52 एकादशियां होती है साल में। ये देखो, एक महीने में 2 होती ना, सॉरी, 12 × 2 24, और अधिक मास की 2, 26, 26 एकादशियों का 52 हफ्ते होते हैं और 26 एकादशी होती है। कोई बात नहीं, तो 52 हफ्ते नहीं होते, 4 हफ्ते होते हैं, और 12 × 4 = 48, और एक महीने के अधिक मास के 4, बराबर 52 हफ्ते होते हैं। और 2 हफ्ते में एक एकादशी आती है, तो 26 एकादशी आती है। तो राधा रानी ने स्वयं हर एक एकादशी का नाम लेकर उस एकादशी का महात्म्य सुनाया है, और उसका व्रत कैसे करना है ये सुनाया है, इतना विस्तार में वर्णन दिया है। और इनमें बताया है कि ये 26 एकादशियां जो बड़े ही प्रेम भाव से कृष्ण के आनंद के लिए करते हैं, उनके वश में कृष्ण आ जाते हैं। तो तब से सभी गोपियों ने एकादशी का व्रत किया है। तो हमारे भक्ति मार्ग में हर एक कार्य के लिए एक कहानी है, एक कारण है, एक रीजन है। हम लोग ऐसा मन गढ़ंत बातें नहीं करते हैं, चलो भाई हरे कृष्णा फैक्ट्री में कुछ बताया है वो हम लोग फॉर्मूला फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। ये हरे कृष्णा फैक्ट्री में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब शास्त्र में से लिए हुए हैं। तो जुहू फैक्ट्री में बनाया नहीं है, सब ये मेड इन जुहू नहीं है, ये मेड इन गोलोक वृंदावन है, ये इम्पोर्टेड है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रति ना जन्मी लो पाए। हाँ, वहां का धन है ये प्रेम का, वो इम्पोर्ट करके भगवान ने यहाँ लाया है हम लोगों को, आप लोगों को देने के लिए। तो ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राधा रानी का जन्म इस प्रकार से हुआ। फिर वृषभानु महाराज ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया उसके अंदर। उसके अंदर शंकर जी आए, उसके अंदर पार्वती जी आई, ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, सुखदेव जी, नारद मुनि, सारे ऋषि मुनि आए, देवता देव ऋषि आए, भेष बदल कर ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर आए, और राधा रानी का पल्ले में दर्शन किया उन्होंने। और सब लोगों को वृषभानु महाराज, कीर्तिदा मैया ने सबको भेंट दिया, खाना पीना दिया, हलवा पूड़ी दिया, सबका सत्कार किया, दक्षिणा दिया, सबका आशीर्वाद, गाना बजाना, गीत गायन, सब कुछ, नृत्य, सब कुछ हुआ, बहुत लुटाया, कुछ कमी नहीं थी। राधा रानी तो भाग्य लक्ष्मियों की भाग्य लक्ष्मी है। हाँ, एपिटोम ऑफ द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, सबसे प्रधान शक्ति है भगवान की, कोई धन की कमी नहीं है। तो अनंत ऐश्वर्य के साथ राधा रानी का जन्मदिन मनाया गया, और हम भी मनाते हैं। हमारा भाग्य है कि परसों के दिन, रविवार के दिन, हमारे प्रिय राधा रानी का जन्मदिन है। हाँ, आप सबको निमंत्रण है, आइए, राधा रानी के लिए भोग लेकर आइए, मंदिर में जाइए, राधा रानी आप पर कृपा करेगी। इस दिन राधा रानी से मांगो कि आपका प्राण धन, आपका जीवन रत्न जो है श्री कृष्ण, उसकी हम सेवा करना चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं। राधा रानी आपको जरूर वादा करेगी, आपके उनके जन्मदिन पे आपको जरूर कृपा करेगी। और आखिरी आखिरी बात कि हमारा भक्ति वेदांत अस्पताल का बरसाने से संबंध है। हम वहां पर 30 साल से आई कैंप लगा रहे हैं, और राधा रानी के प्रिय 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 अति प्रिय जो ब्रजवासी हैं, उनकी हम प्रेम में सेवा करते हैं। इस आशा से करते हैं कि राधा रानी के प्रियतम भक्तों की हम सेवा करेंगे, वो प्रियतम भक्त प्रसन्न हो जाएंगे, और वो प्रियतम भक्त जो प्रसन्न हो जाएंगे, जो राधा रानी प्रसन्न होगी, तो फिर वो कृष्ण को हमारी सिफारिश करेगी कि इन्होंने मेरे प्रिय भक्तों की सेवा की, अभी आप इनको अपना लो। तो कृष्ण वो मांग जो है राधा रानी की, वो छोड़ नहीं सकते, अधूरी छोड़ नहीं सकते, उसको मानना ही पड़ेगा। तो बड़े भाग्य से, प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे गुरुदेव राधानाथ स्वामी की कृपा से बरसाने का हमारा संबंध है, महाराज जी का संबंध है, और इतने सालों से वहाँ सेवा हो रही है। और वहां से कृपा भक्ति वेदांत अस्पताल में आती है, और वहां से कृपा आती है, तो लोग यहाँ पर इस कृपा का अनुभव करते हैं, क्योंकि राधा रानी भक्ति वेदांत अस्पताल में भी है। दिखाई नहीं पड़ेगा आंखों से, लेकिन हृदय में उसका अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं आप। जो लोग राधा रानी के प्रति समर्पित हैं, उनका नाम लेते हैं, हरे कृष्ण के हरे में राधा रानी को पुकारते हैं, राधा रानी उनके लिए है, उनके लिए उतना अनुभव भी देती है, और कृष्ण की प्राप्ति करा देती है। परम परम जो प्रेम का धन है वो देती है, जिससे कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ये बड़े रहस्य की बात है। और ये हमारे गुरुदेव
और हमारे गुरु जी के गुरुदेव प्रभुपाद जी, इनके कृपा के द्वारा ये रहस्य यहाँ पर ओपन रहस्य है, ओपन सीक्रेट है ये। दुनिया के लिए सीक्रेट है, हमारे लिए ओपन सीक्रेट है। तो आइए सब राधा रानी का नाम लीजिए। परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। वो आप सब पर कृपा करें, आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी शुभ कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। और आप एक बार अभी मेरी मुझ पर कृपा करने के लिए सब दर्शन दीजिए, सब खिड़कियां खोल दीजिए, ना कंजूस मत बनिए। मैं कब से आपको दर्शन दे रहा हूँ, अभी आप मुझे आखिर में दर्शन दे दीजिए। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। If any question is there, you can ask. Yes. प्रेरणा माता जी, कितनी माला बन गई आपकी? Everybody please give darshan. हरि बोल। अभी आप अपना ऑडियो ऑन कर सकते सॉरी प्रभू, वेळ नव्हता मिळत मला, आत्ताचाच वेळ होता फक्त गार्लंडच्या हैं। अगली गोष्ट है ना, विषयी. सेवा करते करते सुनना चाहिए भगवान के विषय में। और किसी को प्रश्न है कोई? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? ओके, बहुत धन्यवाद सबका। आप सबको राधाष्टमी की बधाई है, शुभकामना है, और प्रार्थना है कि राधा रानी आप पर कृपा करें और आपका जीवन धन्य करें। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। कुमारी दया देवी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।